दोस्तों पूरा सुन के जाना, आप शॉक हो जाओगे। लास वेगस में एक चाइनीज आदमी के घर पे रेड पड़ी और वहां से 1000 सैंपल मिले हैं जिसमें पुलिस कह रही है कि अलग अलग बीमारियां हो सकती है। वहां पे ये सैंपल्स रेफ्रिजरेटर में रखे हुए थे, कुछ उनकी बायो लैब में रखे हुए थे और घर पे ही पूरी बायो लैब बनाई हुई थी। कह रहे हैं कि 2023 में यूएसए में एक ऐसा ही घर मिला था जहां पे HIV, मलेरिया, कोविड, हेपेटाइटिस वगैरह कई बीमारियों के सैंपल्स मिले और यहाँ पे जो सैंपल्स मिले हैं अब लास वेगस में वो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे हैं। पैरेलली दूसरी तरफ ये क्लेम किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में कुछ ऐसा सामने आया है जिससे लग रहा है कि बिल गेट्स का कोविड के पीछे हाथ था। अब याद कीजिए, मैंने आपको एग्जैक्टली 2-3 दिन पहले ही बताया था कि जब ट्रंप ने अपनी यूएस इंडिया डील में जो बहुत बड़ा बड़ा कैपिटलाइज करके एंड वॉर इन यूक्रेन लिखा है, इसका रियल मतलब है कि कोई बीमारी को लाया जाए और ये बहुत कोड करके यहाँ पे लिखा गया है किसी को संदेशा देने के लिए। और उसी के एक दिन बाद ये वाली लास वेगस की न्यूज आ जाती है और 2 दिन बाद एप्स्टीन फाइल्स, कोविड और बिल गेट्स की न्यूज आ जाती है। और ये बात मैंने आपको महीनों पहले एडवांस में बता रखी थी कि पीस इन यूक्रेन का एक्चुअल मतलब ये होगा कि दुनिया में कोई ना कोई बीमारी लाने की कोशिश करी जाए। और लास्ट 1 महीने से यही सब बातें चल रही है, चाहे इंडिया का नीपा वायरस मान लो या दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग वायरसेस की इस समय बातें चल रही है। और आप देखना, ये सारा इसलिए किया जा रहा है जिससे वैक्सीनेशन के मार्केट को फिर से बूस्ट मिल सके, स्पेशली छोटे बच्चों से रिलेटेड वैक्सीनेशन को। आने वाले समय में क्योंकि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रीसेट आना है जिसके हम सेकंड फेज में हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि 2026 से सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है और 2028 से फाइनेंशियल रीसेट का थर्ड एंड लास्ट फेज शुरू हो जाएगा। और उसी के चलते 2030 तक आपको ऐसे कई नाटक देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मीडिया में जो भी दिखाया जाता है उसको सीधा फेस वैल्यू पर ना लें और उसका रियल एनालिसिस समझने की कोशिश करें।